हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों के ही सवाल है कि ईसीएस कैंसिल कैसे करें। कैसे ईसीएस को कैंसिल करें। हमने ईसीएस जो है एक्टिवेट कर दिया है। अब जो है ये ईसीएस एक्टिवेट हो चुका है, लोन का जो है रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ईसीएस बाउंस कर रहा है। तो ईसीएस को हम कैंसिल कैसे करें। बैंक में जा रहा हूँ तो वहाँ पर ईसीएस कैंसिल नहीं कर रहा है, ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है कहीं से भी ईसीएस कैंसिल करने का। तो आज आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ ईसीएस के बारे में, और ईसीएस कैसे आप कैंसिल कर सकते हो या फिर जो भी चीज़ें हैं, सारा कुछ डिटेल वाइज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो ईसीएस है, इसका बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ईसीएस होता क्या है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ईसीएस का आखिर मीनिंग क्या होता है। देखिए, ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। अभी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का क्या है मीनिंग। मानो कि आप लोग कोई भी लोन लेते हो, ठीक है। लोन लेते टाइम आप लोगों को बोला जाता है कि ईसीएस होता है या फिर चेक होता है, जिसके थ्रू आपका लोन के अकाउंट से बैंक अकाउंट का लिंक करना, ठीक है। लोन के साथ बैंक का लिंक करना। अब यहाँ पर क्या होता है, इस लिंक का क्या कारण होता है, इस लिंक क्यों करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि यहाँ पर उन लोगों को पता है कि भाई मैं लोन जो दे रहा हूँ वो पर्सनल लोन है, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन है। अब पर्सनल लोन है अगर, तो यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी तो आप लोग रखते नहीं हो। अब सिक्योरिटी रखते नहीं हो, ये बैंक के पास लोन तो दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को बिना ऐसे ही सिक्योरिटी पे दे रहा है लोन, इतना पैसा दे रहा है आपको। तो उन लोगों के पास भी कुछ तो ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसकी वजह से आप पैसा वापस करो उनको। तो अगर मानो कुछ ऐसे लोन एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आप लोगों को ईसीएस एक्टिवेट नहीं कराते हैं, ठीक है, नो ईसीएस होता है उसमें। लेकिन अभी के टाइम में हाल ही फिलहाल जितने भी लोन एप्लीकेशंस है या फिर बैंक में अगर आप कुछ भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू ये करते हो, तो ईसीएस एक्टिवेट करा ही लेते हैं। जैसे तैसे करके ईसीएस एक्टिवेट करा लेते हैं। बिना ईसीएस एक्टिवेट करे आपको लोन मिलेगा ही नहीं। आप लोग देखिएगा वहाँ पर एक्टिवेट क्या होगा, या फिर ईसीएस या फिर ई मैंडेट इस तरीके से नाम लिखा होता है। अभी ये ईसीएस ई मैंडेट आखिर लिंक करते हैं, इसका क्या है रीज़न। मानो कि आप लोन तो ले रहे हो, अब वो पैसा आपको पेमेंट करना है, ठीक है, पेमेंट करना है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि 15 तारीख को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो 15 तारीख आप पेमेंट खुद से नहीं कर रहे हो, तो वो लोन कंपनी का जो है परेशानी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। बैंक यहाँ पर क्या करते हैं, उनको परमिशन दे देते हैं ईसीएस के थ्रू कि आप जब भी जो यहाँ पर टाइम हो जाएगा, 15 तारीख आ जाएगा, तो उस तारीख को ऑटोमेटिक जो है ऑटो डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट से, ठीक है। पैसा जो है ऑटोमेटिक डेबिट होकर लोन के अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये होता है ईसीएस का काम। जैसे कि चेक आप लोग देते हो, चेक का भी काम सेम ही होता है। चेक चेक जो होता है लोन के साथ बैंक का लिंक करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी है, ये लोन जो भी एनबीएफसी या फिर बैंक आप लोगों को लोन दे रहा है, उनका एक सिक्योरिटी चीज़ हो गया। क्योंकि ईसीएस एक ऐसा चीज़ है, लोगों को पता ही नहीं है, ईसीएस अगर बाउंस करता है तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मानो ईसीएस अगर नहीं करता है ना कोई एक्टिवेट, कोई कंपनी पहले करता नहीं था, अभी एक्टिवेट कर रहा है लोगों, अब नहीं करता है, क्या होता है, तो वहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं, वो कुछ भी कर नहीं पाता, लीगल एक्शन लेने का कोई चांस ही नहीं होता। तो आप लोगों ने अगर ईसीएस एक्टिवेट नहीं किया है तो आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब ईसीएस एक्टिवेट है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है। अगर मानो आपने ईसीएस एक्टिवेट करा लिया है गलती से या फिर जानबूझ के, कुछ लोगों को पता नहीं ईसीएस क्या है, वो अभी तक कमेंट में देखने को मिलता है कि ईसीएस क्या होता है सर, ईसीएस के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ईसीएस जो होता है वो होता है ऑटोमेटिक डेबिट करने वाला एक सिस्टम, ऑटो डेबिट। आपको परेशान जो है नहीं होगा, क्योंकि मानो कि 15 तारीख किसको याद रहता है। अब 15 तारीख निकल जाएगा, कंपनी का तो नुकसान होगा ना, यहाँ पर चार्जेस लग जाएगा आपके ऊपर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है एक रिमाइंडर सेट करते हैं कि 15 तारीख को आपको ये होगा, 14 तारीख को आपको रिमाइंडर आएगा, या फिर 15 तारीख को ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। वो कोई मैनुअली करता नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो होता है सब कुछ, ठीक है। 15 तारीख का डेट सेट किया होता है, उस 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसा काट लेता है बैंक से। अब मानो पैसा अगर नहीं रहा, इनसफिशियंट फंड्स अगर है, तो यहाँ पर ईसीएस बाउंस करेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है ईसीएस बाउंस होने पर बहुत सारे लोगों को देखने को मिला है ईसीएस बाउंस पर कोर्ट केस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट केस। अभी कोर्ट केस का है, सेक्शन 25 का समन आपके घर पे आ जा रहा है। सेक्शन 25 ये क्या है, इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिला, पासा मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। इसका जो है, इसके ऊपर आप लोगों के पास समन आ जाता है। बहुत सारे लोगों के पास आया है, मतलब 7 8 9 ईएमआई आपने बाउंस कर दिया, पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो कंपनी जो है आपको
आपके ऊपर ये केस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर केस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वहाँ पर जेल हो जाएगा या फिर घर पे पुलिस आके उठा के लेके जाएगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। या फिर आप कोर्ट में जाए तो वहाँ पर जज जो है आपके खिलाफ जो है एक्शन ले लेगा, कुछ भी होता नहीं है। आप वहाँ पर जाओगे तो वो लोक अदालत में ट्रांसफर करेगा आपका केस। मैं ये आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर लोक अदालत में ही ट्रांसफर करेगा, उससे ज़्यादा बाहर कहीं पे जरूरत नहीं है। लोक अदालत में क्या होता है, सेटलमेंट। थोड़ा सा पैसा अगर अरेंज कर लेते हो, मानो कि 10 लाख का लोन है, थोड़ा सा पैसा अरेंज कर लेते हो तो आप उसको 2 से 3 लाख के अंदर ही आप सेटलमेंट कर सकते हो। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मानो आपके पास पैसा अगर नहीं है तो वहां पर आप लोगों का केस उसी तरीके से लंबा तरीके से चलता जाएगा, क्योंकि आपको बोला जाएगा सेटलमेंट करो, सेटलमेंट करो। कंपनी कभी भी आपको जेल नहीं भेजेगा, कंपनी कभी भी आपको जेल नहीं भेजेगा। कंपनी सिर्फ आप लोगों को बोलेगा कैसे भी करके आप अरेंज करो, पैसा जो है जुगाड़ करो, मुझे पैसा चाहिए बस। 10 लाख का आपको 2 लाख का देगा या फिर 1 लाख 1.5 लाख के अंदर देगा, ऑफर देगा। अब वो पैसा आपके पास नहीं रहा तो तब क्या होगा? तब दिक्कत क्या आता है तो कि केस तो कोर्ट में चला गया ना, कोर्ट में जो है लंबा चलता है, तो वहां पर जो है बार बार आपको परेशान करेगा, हैरेस करेगा, आपको जाना पड़ेगा, बस वही चीज़ होता है। बाकी कोई भी ऐसा चीज़ होता नहीं है वहां पर। अब यहाँ पर मानो बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं ईसीएस को कैंसिल कर देता हूँ खुद से तो यहाँ पर ईसीएस बाउंस होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, ये जो भी है एक गलत सोच आप लोगों के दिमाग में चलता है कि भाई ईसीएस को हम खुद से कैंसिल कर देते हैं, ईसीएस कैंसिल, बैंक हो या फिर ऑनलाइन के थ्रू कैंसिल कर देते हैं तो भाई कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अगर ईसीएस बाउंस होता है उस पर अगर सेक्शन 25 लग रहा है, मतलब क्या है, ये एक एक्ट है, इसके ऊपर एक प्रावधान है यहाँ पर। ठीक है, 2 साल तक का जेल, ठीक है, और आप लोगों को डबल जुर्माना, फाइन तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर ये अगर कोई भी क्राइम के श्रेणी में नहीं पड़ता तो यहाँ पर आप इजीली इसको डीएक्टिवेट कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन मानो यहाँ पर अगर आपका चेक बाउंस कर रहा है या फिर बैंक में जो भी है ईसीएस बाउंस कर रहा है, आप तो वहाँ पर जानबूझ के तो बाउंस करा नहीं रहे हो, वो आपके ऊपर जो है थोड़ा सा सख्ती नहीं दिखाएगा, यहाँ पर जो भी है आप लोगों के ऊपर इतना जोर नहीं दिखाएगा वो लोग। ठीक है, लेकिन अगर मानो ईसीएस जानबूझ के अगर आप बंद कर देते हो ना, इसको बंद कर देते हो या फिर किसी भी तरीके से बंद, तो ऐसे बैंक में जाने से होता नहीं है, कि जब तक वो लोन वाला आपको परमिशन नहीं देगा तब तक आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू कुछ बंद हो जाता है, कुछ सिस्टम्स के थ्रू कैंसिल भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ईसीएस कैंसिल करते हो तो दिक्कत आप लोगों को होगा क्या, वो एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा। क्राइम तो ऐसे ही है ही ये चीज़ बाउंस करना, अगर आप खुद से उसको बंद कर रहे हो मतलब आप जानबूझ के उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, तो इस जानबूझकर चीज़ को कभी मत करना, नहीं तो क्राइम इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग उससे निकल भी नहीं पाओगे। तो जैसा है वैसा रहने दीजिए, जिसने भी एक्टिवेट उसको कैंसिल कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे कोई भी ऐसा गलत काम मत करना। ठीक है, कि ईसीएस को हम कैंसिल कर देते हैं भाई बच जाऊंगा, बचोगे नहीं और ज्यादा फंसोगे। ईसीएस एक्टिवेट है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम पे समन आता है, आने दीजिए, आपको कोर्ट तक जाना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले आपको सेटलमेंट मिल जाएगा। या फिर अगर आप कोर्ट जाते भी हो तो भी आप लोगों को लोक अदालत में जाके सेटलमेंट मिल जाएगा। अल्टीमेटली एट द एंड तक सेटलमेंट का ही प्रोसेस मिलता है। ठीक है, सेटलमेंट ही होता है, एंड जो है यही होता है। 10 लाख हो, 20 लाख हो, कुछ भी अमाउंट हो, वो आप 2-3 लाख में भी आप उससे निकल जाओगे। बस यही चीज़ है, कैंसिल गलती से भी मत करना। ठीक है, कैंसिल गलती से भी मत करना, जैसा है वैसा ही रहने दो। ईसीएस वो वाला बैंक यूज़ करना बंद कर दो, दूसरा बैंक अकाउंट यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास पैसा होगा रिपेमेंट कर दीजिएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, कोई भी ईसीएस के ऊपर केस भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाउंस हो गया केस कर देगा, आप पेमेंट कर दोगे कोई भी केस नहीं होगा। अगर मानो कोई भी केस कर देता है उसके बीच में तो आप लोग, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पर जाके आप उसमें सेटलमेंट ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां से आप निकल जाओगे आसानी से। बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब यहाँ से लगभग कितना बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा है कि 80,000 लोग जो है लोक अदालत में जाके सेटलमेंट किया है। ठीक है, ई कोर्ट सर्विस में मैंने देखा था। ई कोर्ट सर्विस जो होता है ना, आप लोगों को पता होगा, ई कोर्ट सर्विस में सब कुछ जो है वहां पर डिटेल वाइज देखने को मिलता है। तो वहां पर जाके आप लोग चेक कर सकते हो आपके नाम पे कोई केस हुआ है या फिर नहीं है। बहुत सारे ऐसे फर्जी भी समन आ जाता है आपके पास, ठीक है, फ्रॉड होता है आपके साथ में, तो वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। चेक करेंगे तो आपका नाम वहाँ पर शो करेगा, अगर नहीं करता है तो वो फ्रॉड है, अगर करता है तो वो ओरिजिनल रियल है। तो यही चीज़ मैंने बता दिया, ईसीएस को कैंसिल करने के सोचिएगा भी मत, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। ईसीएस को बैंक चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ होगा उससे पहले अगर आपके पास पैसा आया था तो रिपेमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो वहाँ पर आप सेटलमेंट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर ईसीएस आप कैंसिल करते हो तो बुरा आपको और ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को बोला जाएगा कि आप जानबूझ के क्यों ईसीएस को कैंसिल किया, आप दे नहीं पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आपने ईसीएस को कैंसिल क्यों किया, इसका मतलब आप जो है यहाँ पर क्राइम कर रहे हो, यहाँ पर जानबूझ के आप कर रहे हो चीज़ को, ऐसा जो है आपको ऊपर चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पर ये चार्ज लगना बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर दिक्कत भी हो सकता है बाद में बहुत ज़्यादा।
तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था, कन्फ्यूजन था, जो भी ईसीएस के बारे में आप लोगों को पता नहीं था, वो सारा कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज बता दिया है। ईसीएस आखिर रहता क्या है, ईसीएस में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा। गलत काम मत करिएगा, नहीं तो आप लोग बुरी तरीके से फंस जाओगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।